Today I want to talk to you about something about our identity in Christ Jesus. और देखिए आज पासवान जी चर्चा करने जा रहे हैं आप सभी लोगों से मसीह यीशु में हमारी जो पहचान है उसके बारे में। First आमेन। point. तो पहला The मुद्दा, first thing that the Holy Spirit spoke to me was that you are not a human doing, you are a human being. और देखिए पहली चीज जो पवित्र आत्मा ने पासवान जी से कहा कि शाबाराका सा। ह्यूमन डूइंग यानी इंसान जो करने वाला ऐसा नहीं, लेकिन मानव जो कि हैं वो आप हैं। You see, the world gives you your identity in what you do. और देखिए दुनिया आपको पहचान देती है जो आप करते हैं उसके जरिए, But in Christ, your identity is not in what you do, but who you are in Him. लेकिन मसीह में देखिए जो आप करते हैं उससे आपकी पहचान नहीं मिलती है, लेकिन मसीह में जो आप हैं उसी से आपकी पहचान होती है। Many of us, हम में से ज्यादातर we लोग, find our security in doing things. और हमें हमारी सुरक्षा मिलती है चीजों को करने में। Somebody is doing Facebook Live, okay, so even I'll do Facebook Live. और देखिए कोई फेसबुक पे लाइव कर रहा है तो आप सोचते हैं चलो मैं भी ये करता हूँ। Oh, that, no. नहीं। What has God called you for? परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है? Your acceptance is not in doing what others are doing. दूसरे जो कर रहे हैं उसमें आप ग्रहण नहीं किए जाते हैं, You do what God has called you to do. लेकिन आप वो करें जिसको करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Your identity is not in what you do. Your identity is not in the clothes you wear. और देखिए आपकी पहचान जो आप करते हैं उसमें नहीं है, आपकी पहचान जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें भी नहीं है। Person has worn like that, so let me also do something, so let me look like that person. You're not a look alike. You are different. You are called different. और देखिए वो व्यक्ति उस तरह के Come on. कपड़े पहनता है तो आप कहते हैं चलो मैं भी उस तरह के Hallelujah. कपड़े पहन लेता हूं ताकि मैं भी उसके जैसा दिखने लगूं। देखिए आपको उसके जैसा किसी के जैसा होने के लिए नहीं बुलाया गया है, आप बिल्कुल अलग हैं। One of the tragic mistakes that many Christians do is they've tried to find their identity in things, in people, rather than looking in Christ alone. और देखिए एक बहुत बड़ी दर्दनाक गलतियां जो लोगों से होती हैं वो अपनी पहचान को जो है लोगों में या चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि मसीह यीशु में ही। That's where the frustration comes from. और देखिए यहीं से तो हताशाएं आती हैं। I'm not like that other person. मैं उस व्यक्ति के जैसा नहीं हूं, I'm not like this one. मैं उसके जैसा I'm नहीं हूं, not doing this. मैं ये नहीं कर रहा हूं। Your identity, your peace, your security comes in knowing what you are in Christ and what Christ has called you to do. Somebody shout an amen. और देखिए आपकी पहचान, आपकी सुरक्षा आती है इस बात में कि आप मसीह यीशु में कौन है और मसीह यीशु ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है। Feelings of jealousy, feelings of insecurity comes. Oh, that person's singing, even I want to sing. If that person's doing this, even I want to do. No. Who are you in Christ Jesus? That will bring peace, security, blessing, provision. Receive this word in Jesus' name. देखिए जलन की भावना आपके अंदर Yes. आ जाना या फिर इस प्रकार से कि अरे वो गा रहे हैं तो मैं भी गाऊंगा, वो ये कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मसीह में कौन है इसी बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। The second thing, दूसरी चीज, your identity in Christ comes from knowing what God says about you. और देखिए मसीह Point में number two. आपकी जो पहचान आती है इस बात में कि परमेश्वर ने आपके बारे में क्या बोला। How does God see you? परमेश्वर कैसा आपको देखता है। Many of us grew in good surroundings, और देखिए हमें से बहुत सारे लोग अच्छे वातावरण में पले बड़े हैं। Thank God for our parents. परमेश्वर का धन्यवाद हमारे माता पिता के Thank लिए। God for our elders like grandparents and relatives, uncles, aunties. God bless them, परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे अंकल आंटी, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे Yes. बुजुर्गों के लिए। परमेश्वर ने आशीष दे। But there are some लेकिन कुछ ऐसे भी who हैं were not fortunate enough to have this beautiful or comfortable surroundings. और जो इतने भाग्यशाली नहीं बने कि जिन्हें इतना खूबसूरत और आरामदायक वातावरण मिल सके। They kept names for you. उन्होंने आपके लिए नाम रखा। They told you, oh, you cannot do anything. और देखिए उन्होंने आपसे कहा तुम तो कुछ भी नहीं कर You सकते, will never be able to do anything. कभी तुम किसी काम को अंजाम नहीं दे सकते। And you accepted that. और आपने उन बातों को अपना लिया। You don't accept it verbally, but inside of you, you will say, yes, me, I'll never do anything good. That has become your identity. You have accepted what others have said about you. भले आपने अपनी जबान से ऐसा तो ना कहा हो कि जैसा उन्होंने कहा, लेकिन अंदर से आपने इस बात को अपना लिया है कि हाँ मैं वैसा ही हूँ और मुझसे कभी कुछ होगा नहीं, और इस पहचान को आपने अपने अंदर ले लिया है। Your boss told you, you're a no nonsense worker, and he removed you just this thing, and you've got this in your mind that, oh, I am this kind of worker, I'll never be able to do it. Listen, he must have said it for something else, but you are who Christ
Christ says you are. Say amen. और देखिए हो सकता है Come आपके on. बॉस ने आपसे कह दिया हो कि हाँ, आप काम के लायक नहीं हो और आपको काम से निकाल Yes. दिया गया हो, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ उन्होंने कहा है मैं काम के लायक नहीं हूं, इसलिए आप अपने अंदर उस बात को अपना कर बैठे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बात मायने ये रखती है कि आप मसीह यीशु में कौन है और मसीह ने आपको क्या कहा है, यही मायने है। There was a man called Gideon. और गिदोन नामक एक व्यक्ति था This man, he was fearful because of the Midianites. और देखिए ये आदमी जो था ये एकदम डर गया था मिद्यानियों की वजह से, Because in the book of Judges it says the Midianites would come and take away everything that they had. और क्योंकि न्यायों की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि मिद्यानी लोग आकर हमला करते थे और जो कुछ भी इनके पास होता था सब लूट कर चले जाते थे। And this is what happened. और ऐसे ही हो रहा था। And so he had taken his harvest and he was threshing it in some corner in the wine press inside. और फिर वो अपनी फसल को लेकर दाख के कुंड में कहीं पर अंदर वो झाड़ रहा था। And the angel of the Lord comes over there फिर उसके बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने आता and है says to Gideon, और गिदोन से कहता है, "Oh, you mighty man of valor." हे शूरवीर सुरमा, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And Gideon looks maybe around him and say, who, me? Mighty man of valor? Who? और गिदोन जो अपने आसपास देखने लगता है और पूछता है, मैं शूरवीर सुरमा हूँ? He says, no, not me. वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं हूँ। See how Gideon saw himself. और देखिए गिदोन ने अपने आप को कैसा And see देखा how heaven saw himself. और देखिए स्वर्ग ने उसको गिदोन को कैसे देखा। I want you to understand this truth. और चाहते कि आप इस सच्चाई को समझ That is why the power of God is not activated in your life. और इसी वजह से परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में सक्रिय नहीं हो रही। God called him, you mighty man of valor. परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सुरमा। And you see, he really was going through an inferiority complex. He says, no, I can never do it. I can never make it. And heaven said, you are a mighty man of valor. और देखिए गिदोन तो अपने आप को निज दृष्टि से देख रहा था, वो तो ऐसा सोचता था कि मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा, लेकिन स्वर्ग उसकी ओर देखकर कहने लगा, हे शूरवीर सुरमा। Many people don't understand this truth. I want you to understand this truth right now. और बहुत सारे इस सच्चाई को समझते नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को समझें। Gideon had to overcome this. आप देखते हैं गिदोन को इस पर जय पाना पड़ा। He had to align himself and he had to know that he is what God says he is, and that's what gave him the victory. Now, और देखिए उसे अपने आप को परमेश्वर के वचन से मेल कराना पड़ा, उसे इस बात को मानना पड़ा कि वो व्यक्ति है जो स्वर कहता है और इसके बाद ही उसे विजय मिली। first, your identity is not defined by what you do. Your identity is not defined by the clothes you wear. Your identity is not defined by what people say who you are. और देखिए आपकी पहचान इस बात पर तय नहीं होती कि आप क्या करते हैं, आपने क्या वस्त्र पहन रखा है या लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। And fourthly, और चौथी चीज, your identity is not defined by where you have been brought up. और आपकी पहचान इससे भी लागू नहीं होती कि कहां पर आपका पालन पोषण हुआ है। You see, Jesus was brought up in a place called Nazareth. आप देखते हैं यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ था नासरत नामक जगह पर। You see, Nazareth was insignificant. और हम देखते हैं नासरत कोई लोकप्रिय नगर नहीं It था was an ordinary place. और वो तो बस एक मामूली सी जगह थी। One of the people, they went to Nathanael and says, we have found the Messiah. And he says, can anything good come out of Nazareth? You see, he was identifying Jesus by the environment, by the place that he came from. और देखिए एक व्यक्ति, एक चेला नतनेल के पास जाकर कहने लगा कि हमें मसीहा मिल गया। तो उसने कहा कहां से आया? नासरत से। तो उसने कहा नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? वो तो सोच रहा था कि नासरत नामक जगह से मसीहा नहीं आने वाला। Many of you are from simple backgrounds. और देखिए आप में से बहुत सारे लोग एक सीधे साधे पार्श्वभूमि से आए But हैं, that's not your identity. लेकिन ये आपकी पहचान नहीं है। It's what God says who you are. लेकिन ये मायने रखता है परमेश्वर जो कहता है आप हैं वही You हैं। might have come from a very simple family हो सकता like है me. आप हमारे जैसे एक सीधे साधे परिवार से आए हों, When you see yourself in the world, लेकिन जब आप अपने आप को वचन में देखते your हैं, talk will change. आपकी बोलचाल Your बदल walk will जाएगी, आपके change. चलने की चाल The way बदलेगी, you live will change. आपके जीने का तरीका बदलेगा। Somebody shout कोई तो hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। You may be in a lockdown शायद situation, हो सकता है आप लॉकडाउन के हालत में but फंसे that's हो, not who you are. लेकिन ये आप नहीं The हैं। Bible says बाइबल कहती you है are free. आप आजाद हुए, You are holy. आप पवित्र हैं, You are called. आपको बुलाया गया है। That's who we are. यही तो हम सब You हैं। may have lost your job, हो सकता है आपने अपनी नौकरी गंवाई हो, but you are not forsaken. लेकिन आप त्यागे हुए नहीं You are हैं। the beloved of God. आप परमेश्वर के प्रिय व्यक्ति हैं। God knows it. परमेश्वर जानता है आपको, He knows what you're going through. परमेश्वर जानता है किस दौर से आप जा The रहे हैं। first thing today God wants you to find is find your identity in Christ Jesus. सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह में अपनी पहचान को पालेंगे। People might have rejected you.
शायद हो सकता है लोगों ने आपको ठुकराया but you हो, are not rejected. लेकिन आप ठुकराए हुए व्यक्ति नहीं You हैं। are accepted in family of God. आप परमेश्वर के परिवार में अपनाए गए व्यक्ति हैं। Now, please, what is the danger of not understanding this truth? Please listen very और carefully. इस सच्चाई को ना समझने का खतरा क्या है, मेहरबानी करके। My point number 1 was your identity in Christ. 4 areas I defined your identity. और देखिए, पहला मेरा मुद्दा था कि मसीह में अपनी पहचान। The second thing, what is the danger of not understanding your identity in Christ? दूसरी जो मुद्दा है वो ये है कि मसीह में अपनी पहचान को न समझने का खतरा क्या है। Now, if you don't see yourself who you are in Christ, you will constantly try to please people around you. अगर आप ये नहीं जान पाएंगे कि मसीह में आप कौन हैं, तो आपके आसपास के लोगों को आप हर बार लगातार खुश करने की कोशिश करेंगे। You will always try to be what they want you to be rather than be what you are called to be. How many of you are receiving this? देखिए, आप हमेशा वो होने की कोशिश करेंगे जो लोग चाहते हैं कि आप हों, ना कि वो जो परमेश्वर ने आपको होने के लिए बुलाया है। That's where compromise is born. और यहीं पर समझौता जन्म लेती है। Somebody say, I receive it now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ। Many of you are being set free right आप now. में से बहुत सारे लोगों को इस वक्त आजादी मिल रही In the है name of Jesus. यीशु के नाम। You always try to compromise in what others want you to do. और हमेशा देखिए, आप समझौता करने लगते हैं जो दूसरे चाहते हैं कि आप करें। इसमें You try to fit into the crowd आप भीड़ में देखिए अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, मेल बैठाना चाहते हैं, because of the fear of rejection. ठुकराहट के डर के वजह से। This is the danger of not knowing your identity in Christ Jesus. यही तो खतरा है कि मसीह यीशु में अपनी पहचान को ना जानने का। You see, when I received Jesus as my Lord and Savior, देखिए, जब पासवान जी ने यीशु को अपने मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे, now I was born again. I had been filled with the Holy Spirit. But you see, in the initial stage for a week, I was not sure. I said, Lord, have I really been saved? And I tried to just fit in so that nobody is offended. You see, I was a different species. I was a different kind of person now. And there was persecution. You say, this man is different. He doesn't cuss. He doesn't swear now. And he's not one of us. But I knew who I was. And that made me to grow in the Lord. देखिए, पासवान जी ने जब नया जन्म पाया था, देखिए, Yes, जब ग्रहण किए थे yes. यीशु मसीह को, अब तो यह नया जन्म पाए हुए हैं और प्रभु में आत्मा में सामर्थ्य से भरे हुए भी हैं। लेकिन जब शुरुआती दिनों में थोड़े असमंजस में थे कि मुझे यकीन उद्धार मिला है या नहीं मिला है, और दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन दूसरे लोग कहते थे कि ये तो पहले जैसा नहीं रहा, यह भी शाप नहीं देता, अब ऐसी वैसी बातें नहीं बोलता है। Yes. इस तरह से काम चल रहा था। I want to tell you, many of you are going to grow in the word from today onwards. और कहना चाहते हैं, आप इससे बहुत सारे लोग आज से वचन में बढ़ने जा रहे हैं। Many of you are going to get rid of that, free from that depression and oppression in your life in Jesus' name. आप में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में उस तनाव और सतावे से छुटकारा पाने जा रहे हैं। Receive it, my brother, in the name of मेरे Jesus. प्यारे भाई, ग्रहण करिए। You are called by God. आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। Lift your hand and say, everyone, I am called by the Lord. अपने हाथ उठा के सभी लोग बोले, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। Can I ask you right now, क्या आपसे पूछ सकते हैं इसको? can you come this far without God ordaining it? परमेश्वर के बिना ठहराए हुए क्या इतनी दूरी तक आप आ सकते थे? Can you come this far without God actually allowing it to happen? अगर परमेश्वर ने इजाजत नहीं दिया होता तो क्या इतने दूर तक आप आए होते? Never. कभी नहीं। It is because of God you've come this far. परमेश्वर की वजह से ही आप इतनी दूरी तक I want आ to गए। tell the young people, मैं नौजवान लोगों से कहना चाहता you हूँ, are not what your circumstances say you are. You are what God says you are. आप वो नहीं है जो आपके चारों ओर के हालात कहते हैं, लेकिन आप वो हैं जो परमेश्वर कहता है कि आप। Hallelujah. Hallelujah. Otherwise you will be depressed. नहीं तो क्या होगा, आप परेशान हो जाए, हताश हो जाएंगे। Second thing is, see, this is what I'm telling you. Otherwise the circumstances will take over. You are an overcomer. Say with me, I am an overcomer. और देखिए, आपको Say it. बताना चाहते हैं, नहीं तो हालात जो है आप पर जय पा लेंगे। Yes. आपको ये कहना है कि मैं विजयी और जयवंत व्यक्ति हूं। You are a more than a conqueror. This is what the word says. आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, यही तो वचन कहता है। Pastor, पासवान जी, I don't have food. मेरे पास खाने के लिए खाना I नहीं, don't have money. मेरे पास पैसे नहीं, How can I be an overcomer? कैसे मैं ये विजयी व्यक्ति बन सकता See, हूं? that is what I'm saying. You have a देखिए, ये तो कह रहे हैं, choice. आपके पास चुनाव है। You either see what the world says, what the devil says about you, or you start saying what the word says about you. Lift your hands and say, I am more than a conqueror. Say it. देखिए, Hallelujah. आपके पास Say it. चुनाव है कि जो Come on. दुनिया आपको दिखा रहा है, Don't give जो up. शैतान आपको बोल रहा है, आप वो देखें और अपने आप को कहें कि आप वो हैं, या फिर परमेश्वर की ओर देखकर जो वचन कहता है वही आपको बोले। अपने हाथ उठाकर बोले, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। If there was nothing to overcome, और देखिए, अगर जय पाने के लिए कोई चीज होती नहीं, then what kind of an overcomer we are? फिर किस प्रकार के हम विजय और जयवंत We व्यक्ति are होते only हैं? a comer. हम Hallelujah. सिर्फ ऐसे ही कमर वाले व्यक्ति बनते हैं। आने वाले लोग हैं. There is nothing to overcome. और देखिए,
जय पाने के लिए कुछ नहीं है There is nothing to conquer. और किसी चीज पर विजय पाने के लिए कुछ है ही नहीं। So you see, these things are coming against you, church, so that you will know your identity in Christ. You are a water walker. You are more than an overcomer. You are a conqueror in Jesus. Somebody shout a hallelujah. देखिए, आप पानी पर चलने वाले व्यक्ति हैं, आप जीतने वाले व्यक्ति हैं, आप जयवंत व्यक्ति को तो चिल्लाएं हालेलुया। Can there be a testimony without a test? क्या बिना परीक्षा के कोई गवाही हो सकती है? That's what I'm telling you. यही तो आपको सिखाने की कोशिश You कर रहे हैं। are a testimony. आप एक गवाही हैं। Today, lift your hand and say, Lord, do it for me. आज अपने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, प्रभु मेरे लिए कर। Don't say what the devil is saying. जो शैतान बोलता है उसे मत माने। Jesus identified, exposed him and said, He's the father of lies. So, what all voices you're hearing, it is not of God, all those negative voices, it is those that fellow lying to you. और देखिए, यीशु ने तो शैतान का पर्दाफाश करते हुए ये कहा कि शैतान तो झूठ का पिता है। देखिए, वो जो नकारात्मक बातें आप सुनते रहते हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तो शैतान की ओर से है और वो आपसे झूठ पर झूठ बोलता है। I want to share with you one more thing before I go ahead right now. आगे बढ़ने से पहले और एक चीज को आपके साथ बांटना चाहता हूं। This is one secret which God showed me ये वो एक खास रहस्य है जो परमेश्वर ने पासवान जी को दिखाया about John the Baptist. I was meditating upon this many days back. यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, और पासवान जी कई दिनों से मन कर रहे थे इस पे। This word, it will activate the power of God in you. देखिए, ये वचन जो है ना, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर कार्यशील बना देगी। Now, I told you earlier और जैसे पहले आपको बताया गया about our identity in Christ, point number 1. मसीह में हमारी पहचान के बारे में पहला मुद्दा, And I spoke about 4 areas. फिर उसके बाद 4 क्षेत्रों के बारे में चर्चा Then I हुई। spoke about the second thing is that what happens when we do not know about our identity in Christ. What really happens? और फिर उसके बाद ये बताया गया कि जब हमें हमारी पहचान जो मसीह में है पता नहीं होती है तो क्या खतरा है, क्या हो जाता है। Now I come to the third part अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं। where by knowing your identity in Christ, मसीह में अपनी पहचान जानने के द्वारा you can activate the power of God. You can activate the anointing that God has deposited in your life. Somebody say amen. परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के उस अभिषेक को जो उसने आपके जीवन में दे रखा है, उसे आप कार्यशील बना सकते हैं। कोई तो कहे आमीन। Go with me to the book of John chapter 1 right now. चलिए निकालें इस समय हमारे साथ यूहन्ना का पहला अध्याय And let's read verse 21 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसे 21वें वचन से। They asked John, are you Elijah? तब उन्होंने यूहन्ना से पूछा, तो फिर क्या तू एलिया है? And he said, I'm not. उसने कहा, मैं नहीं हूं। Then they asked him, फिर उन्होंने उससे पूछा, are you the prophet? तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? And he says, no. उसने उत्तर दिया, नहीं। So then says, so who are you? तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? Now they are asking John, who are you? Who do you think you are? और तब वे यूहन्ना से पूछ रहे थे, तुम अपने आप को क्या सोचते हो, कौन हो तुम? And here is John's reply. और सुनिए जो उसने उत्तर दिया। He says, I am the voice of the one crying in the wilderness. उसने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं। He said, I am the voice of the one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. He did not say, as the prophet Isaiah said. That means the word, okay? उसने क्या कहा? जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जो वचन कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। John the Baptist knew partly from the word who he was. He knew that he was the voice in the wilderness. Please listen carefully. तो गौर करें, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वचन में से बस थोड़ा बहुत ही जानता था कि वो दरअसल कौन था। वो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द था, आवाज था। Now go with me to the book of Matthew 11 right now. और चलिए अब इस वक्त निकालेंगे मत्ती के 11वें अध्याय Verses 14 onwards. उसके 14वें वचन से। Then Jesus said, फिर यीशु ने कहा, if you are willing to accept it, accept it. और अगर चाहो तो मानो तो मान लो John is Elijah that was to come. कि यूहन्ना वही एलिया जो आने वाला था, वही यही है। Oh, now who's saying this? और ये कौन कह रहा है? Jesus is saying this. यीशु खुद कह रहे हैं। He's saying if you want to accept it, accept it. John is Elijah who is supposed to come. Okay, now I'm not saying that. और Okay, यीशु कह रहे हैं और चाहो तो मानो कि यूहन्ना ही एलिया जो आने वाला था he वह है। who has ears to hear, let him hear. जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। Now, if you compare the scriptures, और अगर आप इन वचनों की तुलना करते हैं, John denied that he was Elijah, और देखिए यूहन्ना ने तो इस बात को इनकार कर दिया था कि वो एलिया था, and Jesus telling the people he's Elijah. और यीशु यहाँ पर लोगों से कह रहे हैं कि वो एलिया है। Whom do we believe? We have to believe Jesus, of course, because he is the supreme court of heaven. You तो know? देखिए अब किसका विश्वास करें? हमें तो यीशु की बातों को मानना पड़ेगा क्योंकि स्वर्ग का तो वही सबसे ज्यादा न्याय करता है। So you see, he's saying he's Elijah. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो खुद कह रहा है कि वो एलिया है। Now listen carefully. अब सुनिए, John was gifted. और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता वरदान पाया हुआ था, He carried an anointing, उसने अभिषेक को लिए हुए था, but he did not have a complete revelation of who he was from the word of God.
लेकिन उसके पास परमेश्वर के वचन में से वो प्रकाशन नहीं था कि दरअसल वो कौन था। If you don't know the word, अगर आप वचन को नहीं जानेंगे, if you are ignorant of the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन से अनजान रहेंगे, you will not know your spiritual identity. तो आपको आपकी आत्मिक पहचान पता नहीं चलेगी। Not only you will not know, you will deny your spiritual identity. और सिर्फ आपको पता ही नहीं चलेगी, लेकिन आप अपने आत्मिक पहचान को इनकार भी कर देंगे। For example, उदाहरण के रूप में many people when we come to pray, देखिए, बहुत सारे लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं, you know, the devil tells us, remember what you did last 2 years back? तब शैतान उससे कहता है, याद है 2 हफ्ते पहले तुमने क्या किया था? And you remember that. फिर आप सोचते And you हैं, cry, oh God, और फिर आप रोने लगते, अरे परमेश्वर, I'm a sinner. मैं पापी हूँ। You've been washed by the blood of आप Jesus. यीशु के लोगों के साथ धो लिए गए। Just say, Daddy, I messed up, Lord. Now the word says you are a child of God. आपको कहना चाहिए, धन्यवाद डैडी, तूने मुझे अपने लहू से धो लिया है, अब मैं परमेश्वर की संतान बन चुका हूँ। It gives you confidence. ये आपको एक साहस और हिया देता है। Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन। So you know who you are in Christ. John the Baptist did not know he was Elijah. He only knew partly that he's a voice. So the more you get into the word of God, the more you know your identity in Christ. How many of you are saying an amen to तो this? देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता वचन में से बस थोड़ा सा हिस्सा जानता था अपने बारे में कि वो जंगल में पुकारने वाले की आवाज है, बस इतना ही। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के जरिए अपनी पहचान को जानेंगे, तब आप मसीह में पूरी तरह से जान जाएंगे। If I believe John the Baptist would know that he was Elijah, he would have commanded fire to come down also. Hallelujah. I don't know. यकीन है कि अगर यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ये पता होता कि वो एलिया है, तो उसने तो स्वर्ग से आग उतर लाया होता। The Bible says you are the righteousness of God in Christ Jesus. देखिए, बाइबल ऐसा कहती है कि मसीह यीशु में आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। Yes, we are not perfect, जी हाँ, हम सिद्ध नहीं हैं, but I look to Jesus. लेकिन हम यीशु को देखते हैं Lord, who do you say I am? कि प्रभु तू क्या कहता है, मैं कौन हूँ? I want you to understand this truth, church. और चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को समझ Don't जाएं live in depression और तनाव में मत जिए। because something happened and this you hold on to what God says about you and you will rise in Jesus क्या name. आपके साथ बुरा हो गया था? नहीं, आप परमेश्वर के वचन को थामे रखें, आप ऊंचा उठेंगे, आप यकीनन ऊंचा उठेंगे यीशु के नाम पर। This is what I want you to understand, beloved child of God. और यही तो चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रिय संतानों, आप समझ लीजिए। You are going through a difficult phase, आप देखिए मुश्किल सतह पे से गुजर रहे हैं, but that's not your identity. लेकिन यह आपकी पहचान नहीं है। You see, Naomi went through a difficult situation. आप देखते नाओमी जो थी वो मुश्किल दौर में से गुजरी। You know what Naomi means? आप जानते हैं नाओमी का मतलब It क्या है? means pleasant. इसका मतलब है मनभावनी। But she went through difficult situations. लेकिन वो कठिन दौर में से, हालातों में से गई। So when people called her, she said, no, don't call me Naomi, call me Mara. She allowed her circumstances to change her identity. Please don't do that. Don't allow it to happen. तो जब लोगों ने उससे मनभावनी या नाओमी कहा, तो उसने ऐसा कहा, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। और उसने अपने चारों ओर के हालातों पर Yes. को उस पर जय पाने और नियंत्रण करने की इजाजत देती थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। You should say, yes, God has made me Naomi. God has made me prosper. God has made me an overcomer. I'm going through difficult situations, but this is who I am. आपको Come कहना on, चाहिए, जी hallelujah. हाँ, परमेश्वर ने मुझे नाओमी बनाया, परमेश्वर ने मुझे आशीषित बनाया, परमेश्वर ने मुझे समृद्ध बनाया, परमेश्वर ने मुझे जयवंत बनाया है, और ऐसे ही मेरे साथ होने वाला है। आपको बस ऐसे ही अंगीकार करना है। You are going through difficulties, but that's not your identity. Start saying who you are in Christ Jesus. People left you, people forsaken you, people rejected you. You have to see who you are in Christ. That will bring liberty. That will activate the power of God in you. Somebody say hallelujah. भले आप कठिन दौर में से Hallelujah. गुजरे हो, Glory to लेकिन God. उसे आपको नियंत्रण करने मत दीजिए। आप उन बातों में अपने आप को शामिल मत करिए। हो सकता है लोगों ने आपको Yes. छोड़ दिया हो, लेकिन इस बात को इनकार कर दिए, ठुकरा दीजिए। आप मसीह यीशु में बनाए गए हैं। देखिए, जब आप इस बात को कबूल Yes. करेंगे कि आपकी पहचान क्या है, तो ये आपके लिए परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक को मुक्त कर देगी। बोले हालेलुया। Lastly, I want to say this. आखिर में मैं कहना चाहता See Jesus on the night, when he was beaten and all that stuff, and now he's standing before Pilate. हूं, और देखिए यीशु गया, उसे मारा गया था, और उसके बाद जब पिलातुस के सामने खड़े थे, All blood with a crown of thorns and everything, with the purple thing, shamed, everything broken. I want you to look at Jesus, people of God. और देखिए जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे, तो Look पूरी at तरह से Jesus. शरीर उनका लहूलुहान हो चुका था, कांटों का मुकुट पहनाया गया था, बैंजनी वस्त्र उनको पहनाया गया था, और शर्मिंदगी में से वो गुजर रहे थे। और इस हालात में जब वो पिलातुस के सामने खड़े होते, याद करें, सोचे जरा, I always like to bring you to Jesus. यीशु की ओर देखिए। हमेशा हमें पसंद है कि आपको यीशु के करीब लाएं। There is deliverance happening right now. छुटकारा हो रहा है इस वक्त। He's all broken, वो पूरी तरह से टूटा हुआ था, bleeding. लहूलुहान। They spat on him. उन्होंने उस पर थूका, No proper clothes. कोई सही तरह के कपड़े नहीं पहनाए गए, Hungry and thirsty. भूखा और प्यासा He's standing before Pilate. पिलातुस के सामने वो खड़ा And था। Pilate asked him a question. और पिलातुस से उससे एक सवाल पूछा, So then, are you the king? क्या तू राजा है? He said, yes, यीशु ने कहा, हाँ, I am the king. मैं राजा हूँ।
even in that situation, उस हालात में भी he knew who he was. यीशु को पता था कि वो कौन थे। He knew he had to go through that. उन्हें पता था कि उन्हें इस दौर से गुजरना पड़ेगा। I want to tell you, God revealed this secret to me. और चाहते हैं आपको बताएं, परमेश्वर ने इस रहस्य को पासवान जी पर जाहिर किया। If we are going through a season, God will never allow us to just go through that season without giving prophetic instructions. Know who you are in Christ. Don't lose your identity, church. Don't go away from God. You are a son of God. You are a daughter of God. He is your father. He is our father. Today, say, Lord, I know who I am in Christ. Somebody say hallelujah. अगर आप किसी बुरे दौर में से जा रहे हैं, देखिए परमेश्वर आपको यूं ही जाने नहीं देगा बिना आपको भविष्यवक्ताई निर्देश दिए। तो आप अपने आप को यह माने कि धन्यवाद प्रभु की मसीह यीशु में मेरी पहचान क्या है, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। ऐसा आप बोलिए in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody shout hallelujah. और चिल्लाएं हालेलुया। When you see yourself in the word of God, जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में देखते हैं, and when you start saying what the word says about you, your identity in Christ, और फिर उसके बाद वचन जो आपके बारे में आपकी पहचान बताती है वो आप बोलने लगते हैं, things will start happening in your life. आपकी जिंदगी में चीजें होने शुरू हो जाएंगी। You are not forsaken. आप त्यागे हुए नहीं, You are the beloved of God. आप परमेश्वर के प्रिय व्यक्ति हैं। You are not just left like that. God's eyes are upon you. आपको बस यूं ही Yes. किसी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया No, नहीं है। आपकी के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं।